नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वैसे तो ऐलान के बिना ही मोदी सरकार में कई सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो धर्मनिरपेक्ष संविधान की आत्मा और भावना के खिलाफ हैं। फिर भी बीजेपी सांसद अब खुलकर ऐलान कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार हुआ तो संविधान ही बदल देंगे। अब तक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में जो प्रचार किया जाता है, अब जनसभाओं में बीजेपी के बड़े नेता उसका ऐलान कर रहे हैं। बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े ने संविधान बदलने वाला बयान दिया है। क्या बयान दिया है अनंत हेगड़े ने, जिस पर विपक्षी नेता बीजेपी से जवाब मांग रहे हैं और बीजेपी का रिएक्शन भी सामने आया है। अनंत हेगड़े एक जनसभा में क्या कहते हैं, उसका हिंदी अनुवाद आगे आपको सुनाएंगे, जरा सुनिए। अब की बार 400 पार ಈ ಬಾರಿ 400ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ। ಯಾಕೆ? ये कन्नड़ भाषा में है तो ज्यादा आपके समझ नहीं आएगा। इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको दिखा देता हूं। दैनिक भास्कर ने छापा है, तो दैनिक भास्कर की खबर आप देख सकते हैं कि भाजपा सांसद ने कहा 400 सीट चाहिए ताकि संविधान बदल सके। और इसमें अनंत हेगड़े क्या कहते हैं, अब की बार 400 पार। 400 पार क्यों? राज्यसभा में हमारा 2/3 बहुमत नहीं है, राज्य सरकारों में पर्याप्त बहुमत नहीं है, संविधान संशोधन करने और कांग्रेस द्वारा इसमें की गई विकृतियां हटाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, साथ ही 20 से अधिक राज्यों में सत्ता आना होगा। अनंत हेगड़े ने बयान दिया और उसमें आगे यह भी कहा अनंत हेगड़े ने कि हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं के दमन के लिए कांग्रेस ने जो कानून बनाए थे उनको बदलना है तो अब की बार 400 पार करना होगा। राज्यसभा और लोकसभा में 2/3 बहुमत बीजेपी को देना होगा, तब हम संविधान बदल देंगे हिंदुओं के हक में। यह बयान दिया है अनंत हेगड़े ने। इसे लेकर बीजेपी ने हालांकि किनारा कर लिया है। बीजेपी का कहना है कि यह उनका व्यक्तिगत बयान है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन विपक्ष इस पर जवाब मांग रहा है। राहुल गांधी इसे लेकर क्या कहते हैं? राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सांसद का बयान कि उन्हें 400 सीट संविधान बदलने के लिए चाहिए, नरेंद्र मोदी और उनके संघ परिवार के छुपे हुए मंसूबे का सार्वजनिक ऐलान है। नरेंद्र मोदी और भाजपा का अंतिम लक्ष्य बाबा साहब के संविधान को खत्म करना है। उन्हें न्याय, बराबरी, नागरिक अधिकार और लोकतंत्र से नफरत है। समाज को बांटना, मीडिया को गुलाम बनाना, अभिव्यक्ति की आजादी पर पहरा और स्वतंत्र संस्थाओं को पंगु बनाकर विपक्ष को मिटाने की साजिश से वो भारत के महान लोकतंत्र को संकीर्ण तानाशाही में बदलना चाहते हैं। हम आजादी के नायकों के सपनों के साथ ये षड्यंत्र सफल नहीं होने देंगे और अंतिम सांस तक संविधान से मिले लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। संविधान का हर सिपाही, विशेष रूप से दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक जागे, अपनी आवाज उठाएं, इंडिया आपके साथ है। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल ने क्या लिखा, ये शेयर करते हुए अनंत हेगड़े का बयान। राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि बहुजनों संभल जाओ। भाजपा सांसद अनंत हेगड़े कह रहे हैं कि अगर भाजपा 400 सीट लाई तो संविधान बदल दिया जाएगा, मतलब ना आपके बच्चों का आरक्षण बचेगा, ना वो समान नागरिक होंगे, ना ही सरकार व कानून की नजर में आपके एवं आपके बच्चों के पास समान अधिकार होंगे। सुनिश्चित करें कि दलित, पिछड़े, आदिवासियों का एक भी वोट जातिवादी, मनुवादी भाजपा को नहीं मिले, चाहे बीजेपी की ओर से मुखौटा बनकर SC, ST या OBC कैंडिडेट ही क्यों न खड़ा हो। तो ये राष्ट्रीय जनता दल आरोप लगा रहा है कि अगर संविधान बदला गया तो पिछड़े वर्ग का अधिकार चला जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पड़पोते क्या कहते हैं, चंद्र कुमार बोस क्या कहते हैं? चंद्र कुमार बोस कहते हैं कि सभी प्रोग्रेसिव फोर्सेस को एक साथ आना होगा ताकि डिवाइड करने वाली और सांप्रदायिकता फैलाने वाली पार्टी को हराया जा सके। इंडिया को इस तरह बर्बाद करने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। तो विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि अनंत हेगड़े का यह बयान देश की धर्मनिरपेक्षता और पिछड़े वर्ग के खिलाफ है और बीजेपी हिंदू राष्ट्र बनाकर देश का संविधान खत्म करना चाहती है। ये विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने इस बयान से किनारा किया है और अनंत हेगड़े से जवाब भी मांगा है। दोस्तों, कई बार हम इन बातों को मजाक में ले लेते हैं जो बीजेपी नेता मंच पर बोलते हैं या बीजेपी समर्थक कई बार पब्लिक ओपिनियन में बोलते हैं। कई बार हमें ऐसे समर्थक टकराए जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, दावा करते हैं कि मोदी जी हिंदू राष्ट्र बना देंगे। हम जैसे लोग कई बार उनका मजाक भी उड़ाते हैं और कहते हैं कि कितने भोले हैं। लेकिन क्या उनका बयान वास्तविकता के नजदीक नहीं है? ऐसे समर्थक भोले नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जिसमें ऐलान करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे बीजेपी सांसद खुलेआम संसद में धर्म के नारे लगाते हैं। हम सब भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन क्या किसी एक धर्म के नारे देश की संसद में लगने चाहिए? आप सोच कर देखिए कि जय श्री राम के नारे अगर संसद में लगते हैं तो उसके बदले अगर कोई अल्लाह अकबर का नारा लगाने लगे तो क्या यह मीडिया हजम कर पाएगा? क्या सत्ताधारी नेता इसको हजम कर पाएंगे? हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। संसद कानून बनाने की जगह है, धार्मिक नारे लगाने की जगह नहीं है।
हम सब भी कोई नास्तिक लोग नहीं, हम भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, हिंदू कम्युनिटी से ही आते हैं। लेकिन देश का संविधान सर्वोपरि होना चाहिए हर किसी के लिए, और उसके हिसाब से ही देश के सांसदों को, देश के प्रधानमंत्री को व्यवहार करना चाहिए। लेकिन बीजेपी सांसद जब जनसभाओं में इस तरह के बयान देंगे कि हिंदुओं के हित में संविधान को बदलना है तो 400 पार कराना होगा, ये अपने आप में सांप्रदायिक बयान है और इसको लेकर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव आयोग ने थोड़े दिन पहले राहुल गांधी को चेतावनी दी थी कि जुबान संभाल कर बात करें। तो क्या बीजेपी सांसदों के ऐसे बयान पर चुनाव आयोग सोया रहेगा? आप अनंत हेगड़े के ऐसे बयान को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।